Good morning, students. My name is Mandeep Singh and I'm your SST teacher. So, today I'm going to deliver a lecture third on this chapter second of history of class 12th. I hope you all are well and you will listen this video very carefully. And I want to say that in first or second lecture we have learned about the refugees and their problems and their settlements done by the government. But now in this lecture we will firstly learn about the river water dispute between the two countries, Pakistan and India after 1947. Okay. So, as we know that on 15 August 1947, two countries has made in the world that known as India and Pakistan, right? So, so from that date, they are facing the problems with the river water dispute. But this river water dispute solved by the most successful treaty that is known as Indus Water Treaty. This is done in 19 September 1960 in Karachi, the most famous city of Pakistan. So, in river water dispute, so India Indus and its tributes the important issue, right? After 1947, this is a big issue between the division of water of Indus and its tributaries, because the all rivers are emerged from the India and then went to the Pakistan and meet with the Arabian Sea at the place of Karachi, right? So Indus and its neighbor, its tributaries has great importance for the both countries, such as for irrigation facilities, for hydroelectricity production, fishing, etc. Right? So both countries wanted to admit their right on these the Indus and its tributaries, right? So only 5 million acre of land is irrigated by the Indus and its tributaries in India, and 23 million acre of land is irrigated by these rivers in Pakistan. I can write here India and Pakistan. Okay, so Pakistan in 1947, after the freedom, Pakistan feels insecure to tell time. तो पाकिस्तान ने इनसिक्योर फील करना शुरू कर दिया था. अगर इंडिया इन पांचों रिवर्स, पांच रिवर्स कौन सी थी, सॉरी, जो पांच और छः रिवर्स, सिक्स रिवर्स थी, उन सिक्स रिवर्स के वाटर को वो रोक कर पाकिस्तान में ड्रॉट भी ला सकता था. अगर उसका ओवरफ्लो छोड़ देता है इंडिया पाकिस्तान में, तो उसमें की वजह से इंडिया में फ्लड आ सकते थे. ठीक है, तो इनसिक्योर फील कर रहा था, क्योंकि इंडिया अगर इन सिक्स रिवर्स को के वाटर को रोक लेता है तो उससे ड्रॉट आ सकता था, और अगर उसको ओवरफ्लो कर दे तो पाकिस्तान में फ्लड्स भी आ सकते थे. इसलिए वो इनसिक्योर फील कर रहा था, इसलिए वो यूएनओ और को बार बार कह रहा था कि एक ऐसी ट्रीटी होनी चाहिए जिसके साथ पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो सिक्योर से हो सके, पाकिस्तान विन रिवर्स के वाटर को अच्छी तरह से यूज़ कर सके. सो इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को कराची में हुई थी, और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, पाकिस्तान प्रेसिडेंट आयूब खान थे, एंड मिस्टर ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे. इन तीनों की मौजूदगी में ये ट्रीटी हुई थी. इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो रिवर सिस्टम था इंडिया का, जो सिक्स रिवर्स थी, जैसे दी ऑल सिक्स रिवर्स आर लाइक इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास. इन सिक्स रिवर्स को वेस्टर्न रिवर सिस्टम एंड ईस्टर्न रिवर सिस्टम में उन्होंने डिवाइड कर दिया था. तो पाकिस्तान के
साइड में वेस्टर्न रिवर्स आ गई थी, जैसे इंडस आ गई थी, चिनाब आ गई थी, झेलम आ गई थी, ठीक है। तो ये इनके पास कितना पानी था, इनके पास 18 इनके पास 80 मिलियन एकड़ फीट वाटर है। इन रिवर के पास कितना वाटर है, 18 मिलियन एकड़ फीट वाटर है। ये एक वाटर को मापने की पैमाइश है जो बता रही है कि इंडस, चिनाब और झेलम में जो पानी की कितनी मात्रा आती है वो 18 मिलियन एकड़ फीट आती है। तो वेस्टर्न रिवर सिस्टम था जो इस संधि के अकॉर्डिंग वो पाकिस्तान को दे दिया गया था, और पाकिस्तान इनके ऊपर कुछ भी कर सकता था, जैसे डैम्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता था, कैनल्स की कंस्ट्रक्शन बना सकता था, फिशिंग के लिए यूज़ कर सकता था, ठीक है। इस सभी के लिए ये यूज़ कर सकता था पाकिस्तान वेस्टर्न रिवर सिस्टम को। बट ऑन द अदर हैंड yes on the other hand ईस्टर्न रिवर सिस्टम, ठीक है, इंडिया को ईस्टर्न रिवर सिस्टम दे दिया गया था, राइट। सो इंडिया को जो ईस्टर्न रिवर सिस्टम दिया था उसमें रावी थी, सतलुज थी, ब्यास रिवर थी। इन तीनों रिवर्स को इंडिया को दे दिया गया था, और इंडिया का इनका पानी की मात्रा जैसे चाहे वो यूज़ कर सकता है, इनके ऊपर डैम्स को बिल्ड कर सकता है, ठीक है, फिशिंग के लिए यूज़ कर सकता है, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकता है। बट इस इन तीनों रिवर्स की जो पानी की मात्रा है वो बहुत कम थी पाकिस्तान की वेस्टर्न रिवर्स के कंपेयर में। तो ये 33 मिलियन एकड़ फीट ही वाटर इन रिवर्स में उपलब्ध था, इसलिए ये एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है अभी तक इंडिया और पाकिस्तान में। बट दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी इन द वर्ल्ड आफ्टर 3 वॉर्स declared by Pakistan with India, but this treaty is just in the right condition. No one is violating this treaty. सो 33 मिलियन एकड़ फीट वाटर ही इस रिवर सिस्टम में था, तो इसलिए ये एक कंट्रोवर्शियल इशू था इंडिया एंड पाकिस्तान में। इंडिया चाहता था कि उन्हें और भी वाटर मिलना चाहिए वेस्टर्न रिवर सिस्टम से, जिसमें 18 मिलियन एकड़ फीट वाटर है, राइट। तो इंडिया कैन यूज़ लिमिटेड वाटर फॉर इरीगेशन, ठीक है। तो पहले जो इंडिया था वो इनका इरिगेशन वाटर को भी एक लिमिटेड यूज़ में इरिगेशन के लिए इंडिया इन रिवर्स के वाटर को एक लिमिटेड यूज़ में ही लिमिटेड यूज़ ही कर सकता था इरिगेशन के लिए। अगर उस लिमिटेड यूज़ से वाटर को ज़्यादा इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था तो पाकिस्तान में इन रिवर्स का जो फ्लो था वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए इसकी एक शर्त थी ट्रीटी की कि इंडिया कैन यूज़ लिमिटेड वाटर फॉर इरिगेशन, ओके। सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ ट्रीटीज़। According to the first feature, water proportion is 80 and 20. So 80% water is flowing through the Pakistan and 20% water given to India of these river systems. Okay, so India allows the flow of Indus, Jhelum and Chenab. So India has no power to stop the flow of Indus, Jhelum and Chenab rivers because these all are western river systems. अगर इंडिया इन्हें रोकता है तो दिस इज द वायोलेशन ऑफ ट्रीटी, राइट। सो इनके फ्लो को नहीं रोक सकता था। इरीगेटेड एरियाज कंटिन्यू रिसीव वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स। इसका एक फ़ायदा था कि जो इरीगेटेड एरियाज इन रिवर्स के थ्रू इरीगेट हो रहे हैं इंडिया में, उन एरियाज़ को इन रिवर्स से पानी मिलता ही रहेगा, बट दिस इज़ इन लिमिटेड यूज़, ओके। सो इंडिया कैन स्टोर 2.85 मिलियन एकड़ फीट वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स। इंडिया के पास सिर्फ इतना ही अधिकार था कि वो 2.85 मिलियन एकड़ फीट वाटर को स्टोर कर सकता है, जबकि इन रिवर्स का कितना वाटर था, 80 मिलियन एकड़ फीट वाटर में से सिर्फ 2.85 मिलियन एकड़ फीट
वाटर को ही यूज़ कर सकता था इंडिया वेस्टर्न रिवर्स का। अपना तो यूज़ करना ही था ईस्टर्न रिवर्स का, बट वेस्टर्न रिवर्स का वाटर भी उन्होंने उन्होंने सिर्फ इतना ही यूज़ करने के लिए दिया है, राइट। सो इस एग्रीमेंट को 10 ईयर्स के लिए साइन किया गया था, ठीक है। उसके बाद 83.3 करोर्स वाटर भी दे दिया गया इंडिया को, इंडिया से पाकिस्तान को कैनल्स वाटर को उसको अच्छे तरीके से प्रोसीड करने के लिए सभी एरियाज में कैनल्स की कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी। तो इंडिया ने 83.3 करोर्स जो करेंसी थी वो पाकिस्तान को दी कि वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स कर सके, राइट। इसके अलावा इंडिया वुड पे इन 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टू वर्ल्ड बैंक, जो जितनी राशि थी 83.3 करोर्स, इसकी 10 इंस्टॉलमेंट्स कर दी गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और वर्ल्ड बैंक ने इन इंडिया से जो मनी लेनी थी 10 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। सो इंडिया ने जिस कर्जा उठाकर पाकिस्तान को दिया कि आप कंस्ट्रक्शन के ऑफ कैनल्स करो और अपने जो वाटर है वेस्टर्न रिवर सिस्टम है उसको आगे ले जाकर उसे और भी डेवलप करो, राइट। इस तरह से जो ट्रीटी थी ये साइन हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। सो दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, right. So I want to tell you that the this treaty was signed in 19 September 1960 in Karachi. Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, and the Ayub Khan, the President of Pakistan, and Mr. Black, the President of World Bank, were present that time, right. सो वेस्टर्न इस संधि के अकॉर्डिंग जो रिवर सिस्टम था इंडिया का, जो पंजाब में से और कश्मीर में से 6 रिवर्स जा रही थी, ठीक है, इंडस एंड इस ट्रिब्यूटरीज, उनको 2 सिस्टम्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, वेस्टर्न रिवर सिस्टम एंड ईस्टर्न रिवर सिस्टम। जो वेस्टर्न रिवर सिस्टम था वो पाकिस्तान को दे दिया गया और जो ईस्टर्न रिवर सिस्टम था वो इंडिया को दे दिया गया, ठीक है। और इसी तरह से जो एक अच्छी डिवीज़न हो सकी है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, जिससे पाकिस्तान भी इनसिक्योर नहीं फील कर रहा है और इंडिया के पास भी काफ़ी वाटर है, राइट। और इस ट्रीटी आज तक भी इसे सक्सेसफुल ट्रीटी माना जाता है क्योंकि इस ट्रीटी की वायलेशन कभी भी नहीं हुई है और ये वर्ल्ड के लिए एक गुड मैसेज है कि अगर किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करना तो इंडिया और पाकिस्तान से ऐसे में ही को देखकर ऐसे इंटरनेशनल और इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट है उन्हें सॉल्व किया जा सकता है, राइट। सो दिस इज द ट्रीटी ऑफ रिवर वाटर डिस्प्यूट और ट्रीटी ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। So firstly we learned about the river water dispute, okay. So now we learn about the role of Sardar Patel and origin of Jammu and Kashmir problem and Junagadh and Hyderabad, okay, annexation of Kashmir, Junagadh and Hyderabad. Sorry, I have forgot to write down here Junagadh and Hyderabad. So in 1947 when India got independence from British Empire, so the situation of India is just quite different if we are comparing that situation today with today's time, right. So according to 1941 सेंसस, उस टाइम एक सर्वे हुआ था 1941 के सेंसस के अकॉर्डिंग कि इंडिया में मोर और लेस देन 565 प्रिंसली स्टेट्स वर प्रेजेंट। जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो 565 थी, उन सभी को इंडिया में मर्ज किया गया था, राइट। और उन्होंने 7,15,964 स्क्वायर माइल्स कवर किए हुए थे। जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने इतना एरिया कवर किया हुआ था और इतने लोग उन प्रिंसली स्टेट्स में रह रहे थे। नियर अबाउट 93
9,31,82,233 पीपल थे वो इस एरिया में रह रहे थे। तो इन एरियाज़ को मर्ज करना इंडिया की यूनियन के साथ बहुत ही डिफ़िकल्ट था। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस दीज ऑल प्रिंसली स्टेट्स नियर अबाउट 565 they have only two alternatives after independence, so they can join India or Pakistan, right? First alternative is join India or Pakistan, and second alternative is maintain their own independence. So they have only two alternatives. Firstly, join India or Pakistan. Secondly, maintain their own independence. Right? So इन सभी स्टेट्स को इनमर्ज करने के लिए पाक इंडिया में तो इनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे हम बोलते हैं न्यू स्टेट्स डिपार्टमेंट। ओके, दिस वाज फॉर्म्ड ऑन 5 जुलाई 1947 एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लो पुरुष भी बोलते हैं, उन्होंने इस स्टेट डिपार्टमेंट के वो हेड थे। राइट, सो इन्होंने ऑल स्टेट्स साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, इनकी बहुत ही कोशिशों के बाद सभी स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को ज्वाइन कर लिया था आउट ऑफ 565। राइट, बट इनमें 3 स्टेट्स थी जिन्होंने ये एक्सेशन और ट्रीटी साइन नहीं किया था। तो इनमें 3 थी, फर्स्ट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड इज़ जूनागढ़ एंड थर्ड इज़ Hyderabad. So these all 3 states declared their own independence. Right, so Junagadh wanted to join Pakistan by sea, and Hyderabad wanted to remain their independence. They do not want to they did not want to admit the sovereignty, or did not want to go under the Indian government. Right, so firstly now we will learn about the Junagadh, annexation of Junagadh or accession of Junagadh. Right, so Junagadh now is Gujarat. Right, Junagadh was the area which is known as Gujarat in these days. ठीक है, and Junagadh is totally covered by 3 sides with India and 1 side from the Arabian Sea. So उस टाइम जूनागढ़ के नवाब थे वो थे मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड was the नवाब ऑफ जूनागढ़. ओके, he acted as a king of a state. Right, so Nawab acceded to Pakistan on 15 September 1947. So 15 September 1947 को नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने के लिए मंजूरी दे दी थी, क्योंकि उनके पास टू अल्टरनेटिव थे। अकॉर्डिंग टू टू अल्टरनेटिव थे, एक तो था ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, दूसरा था मेंटेन देयर ऑन इंडिपेंडेंस। बट नवाब ऑफ जूनागढ़ wanted to join Pakistan. Right, so he declared accession to Pakistan, accede to Pakistan on 15 September 1947. So Junagadh joined Pakistan by sea. तो उस टाइम एक दलील दी गई थी कि अगर जूनागढ़ के साथ कोई पाकिस्तान की बाउंड्री नहीं है तो जूनागढ़ एक सी के थ्रू पाकिस्तान के साथ मिलेगा। ठीक है, तो जूनागढ़ का एक जो साइड था वो टोटली अरेबियन सी के साथ कवर होती है, और इस तरह से वो दलील दे रहे थे कि अगर पाकिस्तान के साथ जूनागढ़ ने मिलना है तो वो सी के थ्रू ही मिलेंगे। राइट, तो उसके बाद पाकिस्तान एक्सेप्टेड ऑन 16 सितंबर 1947। राइट, 15 सितंबर को डिक्लेयर हुआ कि जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट्स होगी। राइट, एक पाकिस्तान के साथ मिलेगा जूनागढ़, और 16 सितंबर को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया, और ये जल्दी में कर लिया गया कि अगर जूनागढ़ का कोई भी डिसीजन बदल भी सकता है, इसलिए इसे जल्दी में अगले दिन ही इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, सो सीसेशन ऑफ ऑल ट्रेड विद इंडिया।
उसके बाद क्या हुआ कि जब 16 सितंबर को पाकिस्तान ने जूनागढ़ की एक्सीड को एक्सेप्ट किया, तो इंडिया ने सभी ट्रेड एक्टिविटीज़ जूनागढ़ से बंद कर दी गई, ठीक है, उन्हें क्लोज कर दिया गया ट्रेड एक्टिविटी से, जिसके साथ फूड सप्लाई थी जो और पोजीशन थी वो बिकेम वॉस्ट। तो फूड सप्लाई की पोजीशन वॉस्ट हो गई और स्टेट में अकाल पड़ने की स्थिति पैदा होगी और जनता में रोष पैदा हो गया। तो इस डर की वजह से जो नवाब था फ्ली टू कराची, तो वो कराची भाग गया था नवाब वाटरवे के थ्रू, और वाटरवेज के थ्रू वो नवाब कराची चले गए। तो मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड कराची को भाग गए, राइट। और 9 नवंबर 1947 अज्यूम द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद 9 नवंबर 1947 को इंडियन गवर्नमेंट ने जूनागढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे अपने अंडर कर लिया गया, राइट। तो जूनागढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर किया और उसके बाद एक प्लेबिसेट जो हेल्ड हुई, इसे कहते हैं कि एक वोटिंग हुई कि जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है और इंडिया के साथ रहना चाहता है, उसमें सभी लोग शामिल हुए, ठीक है। तो इस जो 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 प्लेबिसिट हेल्ड हुई थी वो 20 फेब 1948 को हेल्ड हुई थी और इसमें 99.95% पॉपुलेशन वोटर टू ज्वाइन इंडिया, क्योंकि जो जूनागढ़ था वो हिंदू मेजॉरिटी पीपल थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो मुस्लिम एक बहुत ही कम संख्या में थे, इसलिए कि लोगों ने इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहा। तो 99.95% पॉपुलेशन वोटेड टू ज्वाइन इंडिया। इसके बाद जो जूनागढ़ था वो इंडिया में मर्ज हो गया था। सो दिस इज द एनेक्सेशन ऑफ जूनागढ़। I want to tell you again that in briefly, Muhammad Mahabat Khan Ji III was the Nawab of Junagadh in 1947 and he declared that he wanted to join Pakistan by 15 September 1947. So after that Junagadh joined Pakistan by sea. So Junagadh के नवाब की दलील थी कि वो पाकिस्तान को सी के थ्रू उसे ज्वाइन करेगा, क्योंकि जितनी भी बाउंड्रीज थी जूनागढ़ की वो इंडिया के साथ लग रही थी, ठीक है, पाकिस्तान के साथ उसकी कोई बाउंड्री नहीं थी, वो सिर्फ सी के थ्रू ही उसे ज्वाइन करेगा। सो पाकिस्तान एक्सेप्टेड ऑन 16 सितंबर 1947। एक दिन बाद ही नवाब का डिसीजन जो था वो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ट्रेड को रोक दिया गया इंडिया के थ्रू, फिर वहाँ पे फूड सप्लाई जो वॉस्ट हो गई थी, ठीक है। तो जो नवाब था वो कराची को भाग गया क्योंकि सिचुएशन बहुत वॉस्ट हो गई थी। फॉर 9 दिसंबर 1947 9 नवंबर 1947 अज्यूम द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस डेट को इंडिया ने जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंध था जूनागढ़ का उसे अपने हैंड्स में ले लिया गया। तो उसके बाद एक वोटिंग हुई 20 फेब 1948 को, जिसमें 99.95% लोगों ने वोट किया कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं रेदर देन टू ज्वाइन पाकिस्तान, राइट। सो दिस इज द एनेक्सेशन ऑफ जूनागढ़। Dear students, firstly we have learned about the annexation of Junagadh, but now we will learn about the annexation of Hyderabad. Okay, so Hyderabad declared independence also on 15 August 1947. So he declared independence on 15 August 1947, right? So I want to tell you that this is just in the South India, and the Hyderabad, most of the population is Hindu and also was Hindu in that time, and this population is controlled by the Muslim rulers. Okay, so Hindu majority थी वहाँ पे, तो वहाँ पे जो राज कर रहे थे वो निज़ाम थे, दे आर आल्सो एक्ट एज अ किंग ऑफ अ स्टेट। और जब हिंदू मेजॉरिटी को पता चला कि निज़ाम ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है, उनके इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने का एक और भी रीज़न था कि उनका अपना रेलवे सिस्टम था, अपना पोस्ट डाक का सिस्टम था, अपनी करेंसी थी, अपना एरिया था, अपने लोग थे, राइट।
इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। और उन्हें दो अल्टरनेटिव से एक अल्टरनेटिव को चुनना था। उन्होंने दूसरा अल्टरनेटिव था जो इंडिपेंडेंस का था, वो उसे उन्होंने चूज़ किया था। इसलिए आज से वो सही भी थे। बट जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की तो हिंदू मेजोरिटी पीपल ने वहाँ पे कम्युनल वायलेंस स्टार्ट कर दी। तो कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हुई तो रिवोल्ट हुआ निज़ाम के अगेंस्ट। आफ्टर दैट Nehru and Patel decided to send military to merge Hyderabad. After that, Nehru and Patel who was the head of the New States Department, and Nehru who was the Prime Minister of India, both persons decided to control the communal violence and send military to merge Hyderabad. Right. After that, to control the communal violence and to control the Hyderabad, they introduced a one operation. This operation is known as Polo operation and referred to police action. ठीक है, तो जो police action था, POL police और O means operation, so it referred to police action, right? So this was started from 13 September and ended at 18 September 1948. So जो ऑपरेशन था वो 5 days के लिए हैदराबाद में चला। जो हैदराबाद की सेना थी, राजकर थे, उन सभी को इंडियन आर्मी ने हरा दिया था। सो आफ्टर दैट ही बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। इसी तरह से जो हैदराबाद था उसे इंडियन यूनियन के बीच में मिला लिया गया, राइट। So students, I hope you have learned a number of valuable things from this video, and you will have a proper knowledge about this video. If there is any problem, then you can message me, and please, if you are not understanding, watch this video again and again. I hope you all are fine, and please stay at home due to the threat of disease COVID-19. And please listen this video carefully, and I will send you one home assignment to on the base of this video, and please solve that assignment also at your home. So thank you so much.